दोस्तों, बिहार में चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। निर्वाचन आयोग ने अभी से कुछ ही मिनटों पहले बजाते प्रेस ब्रीफिंग किया है, जिसमें चुनाव के सभी जानकारियों का ऐलान किया गया है। किस तारीख को चुनाव होगा, मतलब मतदान होगा, किस दिन मतगणना होनी है, काउंटिंग होगी, और इसके साथ साथ क्या क्या नियम लगाए गए हैं। देखिए, जैसे ही ऐलान हुआ उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता जो है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है, वो पूरे राज्य में बिहार के 243 विधानसभा में लागू हो गया। मतलब अब जितने भी डीएम हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं, सब के सब राज्य सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के अधीन हो गए और उनके नियमानुसार ही वो अब काम करेंगे। कई बड़े बदलाव भी सुनने को मिले हैं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताते हैं चुनाव की तारीखों के बारे में कि कौन से वो तारीख होंगे, वो तिथि होगी, डेट क्या है जिस दिन मतदान होगा। बिहार टॉप पिछले 6 महीने से लगातार कह रहा है कि इस बार 2 चरणों में चुनाव होना है और उसी का ऐलान हुआ है। 2 फेज में, 2 चुनाव चरण में मतदान होगा। 2015 याद कीजिए 8 चरण में हुआ था, 2020 याद कीजिए 3 चरण में हुआ था, और 2025 देखिए मात्र 2 चरण, यानी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, यही 2 फेज में बिहार में इलेक्शन होने हैं। तारीख जान लीजिए, 6 नवंबर और 11 नवंबर, मतलब छठ के तुरंत बाद। छठ जो है वो 27-28 के साथ खत्म हो रहा है इसी महीने अक्टूबर में, और उसके 10 दिनों के अंदर में मतलब 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो जाएगा और 11 नवंबर को सेकंड फेज ऑफ वोटिंग, दूसरे चरण का मतदान होगा। परिणाम किस दिन आएगा, बिहार का मुख्यमंत्री पता कैसे चलेगा किस दिन बन रहा है, तारीख नोट कीजिए, 14 नवंबर। 14 नवंबर को बिहार में चुनाव परिणाम आएगा, क्योंकि उस दिन सुबह से ही मतगणना शुरू होगी और उम्मीद है कि देर रात तक क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, मतलब एनडीए गठबंधन की, महागठबंधन की, या कोई और भी। तो ये तारीख आप नोट कर लीजिए, 6 नवंबर पहला फेज, 11 नवंबर दूसरा फेज का वोटिंग और 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि हर 5 साल में जिस तरह होता है 22 से 24 नवंबर के बीच शपथ ग्रहण समारोह होगा बिहार में। चलिए, तो ये हुई तारीखों की बात। अब जो नियम है पहले वो भी आपको बताते हैं। देखिए, राज्य सरकार इस वक्त जो है, अब अभी से, इस क्षण से, इस मोमेंट से राज्य सरकार केवल रूटीन प्रशासनिक कार्य ही कर सकती है। मतलब बिहार सरकार के तहत जितने अधिकारी हैं, जिस विभाग के हैं, सब के सब अब निर्वाचन आयोग के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध हो गए। राज्य सरकार में सिर्फ वो रूटीन, उनका जो वर्क है, जो एक रूटीन काम होता है, वही करेंगे। अब आप जान लीजिए कि सरकार क्या नहीं कर सकती है। मतलब जब से आचार संहिता लग गया, इस समय से जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाए, तो इस बीच सरकार क्या नहीं कर सकती है, देखते जाइए दोस्तों। कोई नई योजना, परियोजना, उद्घाटन या शिलान्यास की घोषणा अब बंद हो गई। ये घोषणा अब नहीं हो सकती है, जो होना था इसके पहले हो गया। इसके अलावा वित्तीय निर्णय, बजट आवंटन, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर पोस्टिंग, नियुक्ति, सब पे रोक लग गया। कुछ सरकार अब नहीं कर सकती है। इसके अलावा सरकारी विज्ञापन, जो अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया जाता है, किसी भी प्रकार से पार्टी की उपलब्धियों, कोई भी पार्टी हो, वो अपनी उपलब्धियां अब नहीं गिनवा सकती है। इस पर साफ निषेध लग गया अभी से। तो आचार संहिता लग गया है और अब कोई भी राजनीतिक दल ये काम नहीं कर सकती है। चलिए, इसके अलावा मैंने आपको बताया ही कि डीएम है, एसपी है, बीडीओ है, सीओ है, कोई है, सब के सब अब निर्वाचन आयोग के अधीन है और सब निर्वाचन आयोग के लिए ही ज्यादा उत्तरदायित्व है, उनका ज्यादा जवाबदेही उनकी बनती है निर्वाचन आयोग के लिए। इसके अलावा दोस्तों, राजनीतिक दलों के लिए बड़े कड़े कड़े नियम हैं। कोई भी भड़काऊ भाषण, नफरती भाषण या कोई ऐसा बयान जो विचलित करता हो, दिग्भ्रमित करता हो, फेक, सब पर रोक है। अगर होता है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। और सोशल मीडिया को लेकर भी कई तरह की चेतावनियां दी गई हैं। जो लोग घर बैठकर किसी भी तरह का झूठा अफवाह अगर फैलाते हैं, चाहे वो मैं भी क्यों ना हो, कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी पोर्टल जो डिजिटल है, उनके लिए एक खाता सचेत होने का समय है। निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया कि अगर कोई भी ऐसा गतिविधि पकड़ा जाता है तो सख्त कार्रवाई होगी, जेल भी जाना पड़ जा सकता है और हो सकता है कि चुनाव के बाद उनका बेल हो। तो कमर कस लीजिए, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव अपने समय पर होकर रहेगा। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।